अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस तलाता ज़िलक़ादा 1443 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, जून की 2 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनाम आयत नंबर 152 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तक़रबू, और ना खरीब जाओ माल अल यतीमी, यतीम के माल के, इल्ला बिल्लती, मगर ऐसा जो के या अहसनु, वो बेहतरीन तरीक़ा हो, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगा अशुद्ध हो, वो पहुँच जाए अपनी जवानी को। व औफुल कैला, और पूरा करो माप, वल मीज़ाना, और तोल, बिलक़िस्ति, इंसाफ के साथ। ला नुकल्लिफु नफ्सन, हम मुकल्लफ नहीं करते किसी नफ्स को, हम यानी तकलीफ नहीं देते किसी इंसान को, इल्ला वुस्आहा, मगर उसकी वसअत के बराबर, यानी उसकी जितनी ताकत है उससे ज़्यादा किसी को तकलीफ नहीं देते। व इज़ा क़ुल्तुम, और जब तुम कभी कोई बात कहो, फ़ादिलू, तो इंसाफ करो, अदल वाली बात करो, वलो काना ज़ा क़ुरबा, अगरचे कि वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। वबिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ये है जिसकी तुम्हें ताकीदी नसीहत की जाती है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। और तुम जो सो यतीम के माल के करीब भी मत जाना, मगर इस हालत में, इस तरीके से कि वो अच्छा तरीका हो, इंसाफ वाला तरीका हो, यहाँ तक कि वो जो सो यानी वो यतीम जो सो अपनी जवानी को पहुँच जाए। और जो सो नाप और तोल इंसाफ के साथ बराबर करो, और ये कि जो सो अल्लाह ताला किसी भी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता या उसको नहीं तकलीफ देता। और अगर जब जब कभी तुम कोई बात कहो तो इंसाफ की बात करो, अगरचे कि वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और ये कि अल्लाह के अहद को पूरा करो, और ये ताकीदी हुक्म किया जाता है तुमको तुम्हारे रब के तरफ से, ताकि जो सो तुम नसीहत पकड़ो। अब इसमें जो सो दुनिया के माशी ज़िंदगी के अंदर इंसान के जो कुछ हालात होते हैं, उसमें बहुत सारे उसके बारे में अहकामात दिए जा रहे हैं। क्या है, सबसे पहला हुक्म क्या है कि माल, यतीम के माल के करीब भी मत जाओ, इस सिवाय इसके कि वो अहसन तरीके से हो। अब यतीम कौन है? वो छोटे छोटे बच्चे जो बालिग नहीं हुए हैं, जिनका वालिद इंतकाल कर चुका है, उसको यतीम कहा जाता है। और अगर मिसाल के तौर पर किसी इंसान को जो सो वारिस बनाया गया है यतीम का, तो उसको हुक्म दिया जा रहा है ख़ास तौर पे जो सो। और हमारे माशरे में और एक यहाँ पर भी एक गलती ये होती है कि जब अगर कोई इंसान मर जाता है, तो उसके बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनको उमूमन तौर पर क्या किया जाता, उसकी जो बेवा है, जो इंसान मर गया उसकी बेवा के साथ ही उसकी बेवा को भी और उसके बच्चों को भी घर से निकाल के भेज दिया जाता, और वो बेचारी जो सो अपने मैके चली जाती है। जबकि शरीयत में और इस्लाम में जो सो जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो इंसान वफ़ात पा गया, उसके बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कफालत और उनकी जिम्मेदारी जो सो चचा हो या ताया हो या दादा हो, जो वालिद की तरफ से जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनके ऊपर ये लाजिम है कि वो उनकी देखभाल करे। यहाँ तक कि मिसाल के तौर पर अगर वो मालदार है, तब तो ज़रूरी और लाजिम है, और अगर वो गनी नहीं है, फ़कीर भी है, कमज़ोर भी है, तो भी कहा गया है कि उनको वो लोग जो सो इनकी कफालत करे। और फिर जैसे उसके अहकामात भी बयान किए गए कि मिसाल के तौर पर जो इंसान वफ़ात पा गया, वो अमीर था, मालदार था, और उसने जब वफ़ात पा गया तो उसके पीछे जो सो उसका माल और दौलत, जैसे कि यहाँ पर भी कहा जा रहा है, यतीम के माल के अंदर जो सो तुम जो सो उस पर करीब भी मत जाओ। और पता चला कि जो चाचा वगैरह जो है, जो जिम्मेदारी लिया है, जो कफालत कर रहा है बच्चों की, हो सकता है वो इंसान गरीब हो, तो उसको यहाँ तक हुक्म है कि अगर वो वाकई गरीब है और उसका खुद का भी घर चलना मुश्किल है, तब वो क्या करे, इस यतीम के माल में से जो सो उस यतीम की भी परवरिश करे, और अपना भी कुछ हिस्सा निकाल कर खा सकता है, जिसको इल्ला बिल्लती ही आसन जो कहा गया है, सिवाय ये कि अच्छे तरीके से। यानी अगर यतीम बच्चों का माल है और जो सो ये चाचा या ताया जो है उसके पास माल नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकता है, जितना जो सो जरूरत के मुताबिक होगा। और एक बात तो हमारे माशरे में होता क्या है कि हम जो सो अक्सर यहाँ पर ये देखा जाता है कि माँ के साथ ही जो सो बच्चों को भेज दिया जाता। अब फिर होता क्या
है, वो औरत जो सो जिंदगी भर बच्चों को पालते हुए रह जाती है, वो खुद अपनी जिंदगी कहीं और जो सो दूसरी जगह निकाह नहीं कर पाती है। तो ये शरीयत इसका हुक्म नहीं देता। शरीयत में यह है कि जो औरत बेवा हो जाती है, उसको 4 महीने 10 दिन तक इंतजार करना है, इद्दत गुजारना है, उसके बाद वो आज़ाद है, कहीं और जाकर निकाह करना चाहती है कर सकती है। और जो सो बच्चों की जिम्मेदारी चाचा या दादा या नाना सॉरी या ताया वगैरह जो होते हैं, जो बाप के तरफ से होते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो बहरहाल यहाँ पर जो बात चल रही है कि यतीम के माल के करीब मत जाओ, तो जिस इंसान को यतीम के माल का वारिस बनाया गया, उसको जिम्मेदारी है, उसको अल्लाह ताला नसीहत कर रहे हैं कि खबरदार उसके माल के करीब मत जाना सिवाय अच्छे तरीके से। मतलब क्या है कि उसकी जायदाद या उसका माल और दौलत है, कुछ खेती है, कुछ कारोबार है, उनके जो वालिद जो यतीम बच्चों के वालिद की जिम्मे थी जायदाद वगैरह, तो उसके करीब मत जाओ। मतलब ये है कि उसको जो सो नाहक तौर पे ख़त्म मत कर दो, और यहाँ तक कि वो जवान हो जाए। मतलब क्या है कि उनकी उनके माल की उनकी हिफाजत जानो, उनके जायदाद की हिफाजत करो, यहाँ तक कि वो बच्चे खुद जवान हो जाएं और इतने समझदार हो जाएं कि वो अपने माल की हिफाजत कर सके। उस वक्त में उनको हवाले कर देना है। उससे पहले कभी अक्सर होता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को तो कुछ पता नहीं है कि हमारे बाप ने कितना छोड़ा है, तो उसके जो जिम्मेदार होते हैं, जो वो देखभाल कर रहे हैं, वो जो सो माल को ज़ाय कर देंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, इसराफ कर देंगे, ताकि जो सो वो बच्चे ना बड़े हो, बड़े होने के बाद पता ही ना चले, उससे पहले खत्म कर दे। तो उससे अल्लाह ताला मना कर रहे हैं कि यतीम के माल के करीब भी मत जाओ सिवाय इसके कि ये अच्छे तरीके से। और अच्छा तरीका क्या है कि उसको जो सो हिफाजत करते हुए उसके माल में इजाफा होने की देखना है, उसकी हिफाजत करना है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो यतीम के लिए भी और अपने लिए भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इंसाफ के मुताबिक है। यहाँ तक कि बच्चे बालिग हो जाए, उस वक्त में उनको हवाले कर देना है। और फिर आगे कहा जा रहा है कि नाप तोल को इंसाफ के साथ बराबर करो। मतलब क्या है, जब कारोबार करो, लेन देन का मामला करो, तो नाप और तोल में जो से इंसाफ किया करो। तो ये देखिए, आज माशरे में, हमारे मुल्कों में जितने भी कारोबारी लोग होते हैं, जितने जो सो तिजारत करने वाले लोग होते हैं, उनमें से किसी एक के बारे में बता दें कि वो कह सकता है कि मैंने यकीनन जो सो नाप तोल में कोई कमी नहीं की, बल्कि लोग फखरिया तौर पर कहते हैं, बल्कि हंसते हैं और कहते हैं कि मैंने तो फलां को इतना धोखा दे दिया, फलां को इतना कर दिया। तो ये नाप तोल में जो कमी करते हैं, उनको जानना चाहिए कि अगर दुनिया में तो हो सकता है वो अपने हाथ की सफाई की वजह से किसी को जो सो एहसास ना हो और बहुत अच्छी तरीके से जो सो नाप तोल में चोरी कर लें, लेकिन अल्लाह के पास सख्त सजा है, बल्कि इतनी ज्यादा सख्त सजा है, इसके वजह से पहली कौमों को, पूरी पूरी कौमों को हलाक कर दिया गया, जिनके अंदर एक खास बीमारी ये थी कि नाप तोल में वो कमी करते थे। तो अब हम मुसलमानों के ऊपर कितनी जरूरत है, कितना लाजिम है कि जब नाप तोल करें और जो सो किसी को कारोबार में या तिजारत में जो सो किसी को धोखा ना दें, कम तोल ना तोलें, और जो सो इंसाफ के साथ अगर कोई चीज बेच रहे हैं तो उसके अंदर जो कुछ ऐब है वो बता के बेचे लोगों को। जैसे कि हदीस में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा किसी बाजार में गए और देखा कि वहां पर कोई इंसान अनाज बेच रहा था, उसकी अनाज की ढिगार पड़ी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उसके नीचे जब हाथ डाला, अनाज निकाला तो वो भीगा हुआ था, कच्चा था। तो आपने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रात बारिश हुई थी तो वो अनाज थोड़ा भीग गया था। तो आपने कहा कि ठीक है, जो भीगा हुआ अनाज है वो नीचे क्यों रखा, तुम ऊपर क्यों नहीं डाला? यानी जाहिरी तौर पर लोगों को नजर आता और उसके बाद लोग जो सो देख लेते कि भाई अनाज भीगा हुआ है, फिर भी खरीदना चाहते तो खरीद सकते थे। लेकिन तुमने उसको धोखा देने के लिए लोगों को ऊपर से तो सूखा अनाज रखा और नीचे जो सो भीगा हुआ अनाज रखा। फिर आपने कहा फमन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो कोई जो सो धोखा दे वो हम में से नहीं है। तो अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा करें एक छोटी सी उसके ऊपर कितना बड़ा सजा है कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। मतलब क्या है कि उसका मुसलमानों में से शुमार नहीं है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब अंदाजा करें हमारे वो लोग जो तिजारती लोग हैं और जो कारोबार करते हैं, दिन रात में कितने धोखे देते हैं, कितना चीटिंग करते हैं। कोई प्याज बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है, कोई टमाटर बेच रहा है, तो सामने की तरफ तो जो सो पूरे चमका के अच्छे बड़े बड़े रखेगा और अंदर जो सो छोटे रखेगा। जब तोलने लगेगा तो सामने से नहीं तोलता है, अंदर की तरफ से तोलता है, और वो अगर वो बोलेंगे तो लड़ने को आ जाते हैं उनसे। तो इस तरीके से जो जो धोखा देते हैं, वो सब के बारे में कुरान में भी वईद है और हदीसों में भी उसकी वईद है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसाफ के साथ नाप तोल को करो, और अल्लाह ताला किसी भी नफ्स को उसके वसत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कलीमा है जिसको हम सबको याद रखने की जरूरत है। यानी आज अक्सर हम देखते रहते हैं कि लोग शिकायत करते
करते हैं, बल्कि अल्लाह के सामने जो सो अल्लाह की जो सो क्या कहते हैं कि नाराज़गी का इज़हार करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इतनी मुसीबत क्यों डाला, इतनी तकलीफ़ क्यों दिया, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम ही थे क्या, हमको ही देना था क्या। इस तरीके से अगर कोई तकलीफ़ आती है, कोई मुसीबत आती है, तो जो लोग रोते हैं, शिकवे शिकायतें करते हैं, उनको जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला जो कह रहा है, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्आहा, किसी भी नफ्स को हम मुकल्लफ नहीं करते उससे उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा। अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी मुसीबत और तकलीफ में डाला है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला जानता है कि आप इस मुसीबत और तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके अंदर ये इस्तिताअत है, तभी तो अल्लाह ताला आपको उस तकलीफ और मुसीबत में डाला है। और अल्लाह ताला जानता है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और आप अल्लाह पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर जुल्म कर दिया, ज़्यादती कर दिया, हमको इतनी बड़ी तकलीफ दे दिया, इस तरीके से। तो इस तरीके से शिकवे शिकायत नहीं होना चाहिए। हाँ, अल्लाह से तकलीफ को, परेशानी को दूर करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी जा सकती है, उसको जो सो असबाब जो है इख्तियार किए जा सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी जो सो शिकायत करना या जो सो शिकवा करना या इस तरीके से एहसास दिलाना, ये कहना कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ जुल्म किया या हम ही थे क्या, हमको क्यों तकलीफ आई, हमने कौन सा गुनाह किया। अक्सर लोगों को कहा जाता है, लोग कह देते हैं कोई मुसीबत आती, कोई तकलीफ आती है तो हमने कौन सा गुनाह किया। मतलब क्या है, हम ये समझते हैं कि अगर कोई मुसीबत और तकलीफ आती है तो सिर्फ गुनाहगारों पर आती है। अगर ऐसा ही होता तो मेरे को ये बताएं कि सहाबा इकराम ने कौन सा गुनाह किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा गुनाह किया था जिसके वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो तमाम के तमाम आजमाइशें और तकलीफें ही थे। आपने शायद ही कोई सुख और आराम देखा है। आपकी जितनी तकलीफें आपको गुजरी है, आपके ऊपर जितनी मुसीबतें हुई है, वो भी किसके लिए, दीन के खातिर, दीन की तबलीग के खातिर। तो बताएं कि क्या नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से आपको तकलीफें आई? नहीं, बल्कि तकलीफें आती इसलिए है कि अल्लाह ताला इंसान के दर्जात को बुलंद करे, उसको आजमाए कि देखे तो सही कि मेरा बंदा जब खुशहाली में मेरी शुक्र अदा करता है, तो अगर तकलीफ और मुसीबत आती तब भी उसका यही हाल रहता है, या बिगड़ जाता, या फिर वो नाराजगी और शिकवा शिकायत करने लगता है। तो बहरहाल जब कभी कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए, तो उसमें वावेला करने के बजाय सब्र करें और अल्लाह से मदद चाहें। तो ये जरिया है उस तकलीफ और मुसीबत को दूर करा लेने का। तो बहरहाल यहाँ पर कहा जा रहा है, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्आहा, किसी भी नफ्स को हम मुकल्लफ नहीं करते उसके वसत से ज्यादा। व इज़ा खुल्तुम, और जब तुम कहो तो क्या करो, फादिलू, इंसाफ करो, वलो काना जा कुर्बा, अगरचे कि वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना। यानी जब कभी तुम कोई बात करो तो इंसाफ की बात करो, अगरचे कि वो तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना जा रही हो। ये अहम बात है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, हम इंसाफ करने की तो बड़ी डेंगे मारेंगे, लेकिन जब देखा कि हमारे किसी रिश्तेदार के, हमारे अपनों के खिलाफ बात जा रही है, तो या तो आंख चुरा लेंगे, या तो बात ऐसी लपाडोपी में कर देंगे कि सामने वाले को भी पता ना चले कि वो है, और इसी तरीके से किसी का नुकसान भी ना हो, दूसरे का नुकसान होता है नहीं। अब बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, तुमको इंसाफ के लिए खड़े होना पड़ेगा, अगरचे कि वो खुद अपने नफ्स के खिलाफ जाए, अपने बाप दादा के, अपने रिश्तेदारों के, अपने भाइयों के, किसी के भी खिलाफ जाए, अगर इंसाफ करना पड़ा, गवाही देनी पड़ी, हक के लिए खड़े होना पड़े, तो खड़े होना पड़ेगा तुमको। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि अगर जब कभी तुम बात करो तो हक की बात करो, इंसाफ की बात करो, अगरचे कि वो तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना जा रही हो। और जो तुमने अहद किया है अल्लाह के साथ उसको पूरा करो। और अहद क्या है, जो हमने अल्लाह को आलम अलस्त में, आलम अरवाह में हमने जो सो अल्लाह को अपना रब मान लिया, जान लिया, इकरार किया कि अल्लाह यकीनन तू ही हमारा रब है, तेरा कोई शरीक नहीं है, तो उस अहद पर हम पूरे रहना है। उसी तरीके से जब हमने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसके मतलब क्या है, कोई भी जो सो इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के, और उसी तरीके से इताअत और फर्मा बरदारी अगर किसी की होगी दुनिया में, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। तो इस तरीके से यानी किसी भी इमाम की, किसी की भी बड़े की, बुजुर्ग की, आलिम की बात आए जो हदीस के खिलाफ हो, कुरान के खिलाफ हो, तो उसको नहीं माना जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना जाएगा। उसी तरीके से इबादत के हर किस्म को, हर शक्ल को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खास किया जाएगा, किसी और के, किसी अल्लाह के किसी बंदे के लिए उसको नहीं किया जाएगा। तो ये अहद और इसके अलावा जो जो अहद हमने किया हुआ है अल्लाह के साथ, उनको पूरे करो। और यहाँ पर तो सिर्फ अल्लाह के साथ अहद को कहा गया है, दूसरी जगहों पर जो सो आम तौर पे जो कोई अहद करो तुम, उन अहद और पैमान को पूरा करो, ये भी हमारे पर जरूरी है। मतलब क्या है कि शादी ब्याह जब इंसान करता है तो ये एक अक़्द है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दो इंसानों के दरमियान में। तो पता क्या चला, जब अक़्द होता है, एक मियाँ बीवी जो से निकाह के बंधन में बन जाते हैं, तो औरत के ऊपर कुछ हुकूक है, उसी तरीके से शोहर के ऊपर भी कुछ हुकूक है। शोहर को चाहिए कि वो औरत के हुकूक अदा करे, और औरत को चाहिए
چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے. اسی طریقے سے اگر آپ نے کاروبار کیا ہے, کسی سے لین دین کا کاروبار کیا ہے, اس میں جو عہد و پیمان کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ہے. اسی طریقے سے کوئی ملک کے ساتھ ایک دوسرا ملک کوئی عہد و پیمان کرتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ جو کوئی عہد و پیمان کرتا ہے, جو اگریمنٹ کرتے ہیں خرید و فروخت کے, جو کچھ سارے کے سارے عہد و پیمان کو بھی پورا کرنا ضروری اور لازم ہے. یہ اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے, تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو کاش اس ایک آیت کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے, دیکھیں یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمارے دین کے احکامات جو کہ کتنی خوبصورت اور انسان کو پورا کا پورا مسلمان بنانا چاہتی ہے. یہ نہیں کہ صرف نماز روزہ کر لو اور خوش ہو جاؤ کہ ہم بہت بڑا دیندار ہو گئے, اور پھر دنیا میں جا کر کاروبار کے دکان میں جا کے گدی پہ بیٹھو. سیٹھ صاحب جب تجارت کی گدی پہ بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میں جتنی چالاکی میرے پاس جتنا دماغ ہے اتنا لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں, جتنا چالاکی سے حق کو غلط, صحیح کو جھوٹ, جھوٹ کو صحیح, کالے کو سفید کر کے بیچ لوں, اور خوش ہو جاتا انسان کے میں نے تو اتنا کما لیا. نہیں ہے یہ. پھر پوچھیں گے تو کہا جائے گا بھائی تجارت میں اس دین کا کیا کام ہے. اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ بھائی دین کو تو مسجد میں ہی رکھو نا, اور ہم نے یہی کچھ سمجھ رکھا ہے کہ جب مسجد کے اندر گئے, نماز روزہ نماز وغیرہ پڑھے, ٹوپی اتار کر آ گئے, مسجد سے باہر آئے تو ہم نے سمجھا کہ دین کو وہیں پر چھوڑ کے آگے ہم اب دنیا داری میں اپنے جو زندگی ہے باقی کی پوری زندگی میں جیسے چاہے ہم زندگی گزارے, جتنا ہمارا دماغ ہے, جتنی ہمارے پاس چالاکی ہے, اتنا لوگوں کو بیوقوف بنائے, لوگوں کے حق مارے, لوگوں کو دھوکہ دے, لوگوں کے سامنے جھوٹ بولے. کوئی مطلب نہیں, کوئی پریشانی نہیں, ہم تو آزاد ہے. نہیں, ہرگز نہیں. دین تو پوری کی پوری زندگی کا نام ہے. 2400 گھنٹے کے اندر ہمارے دین نافذ ہونا ہے, تبھی جا کے تو انسان اللہ کے پاس کامیاب ہوگا. ورنہ تو کل پتا چلا کہ نماز روزہ زکات سب تو پورا 100% تھا, لیکن کسی نے جیسے وہ حدیث میں موجود ہے کہ کوئی انسان ڈھیروں اعمال لے کر آئے گا, لیکن ہوگا کیا کہ کسی کو اس نے گالی دیا ہوگا, کسی کو کسی کا مال ہڑپا ہوگا, کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف کرے گا اور ان کو اس کے نیکیاں دیتے جائے گا, یہاں تک کہ اس کے سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گے اور مطالبے کرنے والے اور باقی رہیں گے. تو پھر ان کے گناہوں کو اس کے پلڑے میں ڈالا جائے گا, اور یہاں تک کہ اس کے پاس سارے نیکیاں ختم ہو جائے اور لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں آتے گئے تو اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ نہ سمجھے کوئی انسان کہ ہم تو نماز روزہ وغیرہ کر لیتے ہیں, بس ہم جو چاہے دنیا میں کرتے رہے. نہیں, پورے کے پورے ہماری زندگی کے اندر دین نافذ ہونا ہے, ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے, تب جا کے جنت میں جانے کی امید کر سکتے ہیں. وَأَنَّ هَذَا, اور یہ کہ وَأَنَّ هَذَا, اور یہ صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا, میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ, بس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور تم پیروی نہ کرو دوسرے راستوں کی. وَتَفَرَّقَ بِكُمْ, تمہیں جدا کر دیں گی, بھٹکا دیں گے تم کو. عَنْ سَبِيلِهِ, اس کے راستے سے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ, اس کا تمہیں تاکیدی حکم کیا جاتا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. دیکھیں اب اور ایک آیت میں کیا کہا جا رہا ہے, یہ ہے میرا سیدھا راستہ, پس تم اسی کی پیروی کرو, دوسرے ادھر ادھر کے راستوں پہ مت چلو. وہ کہ تم کو صحیح راستے سے, اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے, اور یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے, تاکیدی حکم دیا جاتا ہے تم کے, تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا, وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے, اور اسی کی پیروی کرو, دوسرے راستوں سے بچتے رہو. تو اب یہ کون سا راستہ ہے, کہاں پہ قرآن میں تو ہم کو کچھ نہیں بتا دیا گیا, اور قرآن میں تو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے. تو وہ کون سا راستہ ہے, وہ وہی راستہ ہے جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اس سوروں کے اندر جو احکامات بیان کیے, وہ سارے کے سارے یہ ہے ہم کو گائیڈنگ راستہ. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر ہمارے لیے کہہ دیا کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو پتہ کیا چلا, تھیریٹیکل, یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تھیری انسٹرکشنز دے دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریکٹیکل نمونے بتا دیا کہ جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے, جیسے ابھی میں نے کہا کہ تجارت کرنا ہے تو تجارت میں دھوکہ نہیں دینا ہے, کسی کو جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو اگر کوئی تاجر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ نے کیسے تجارت کیا تھا. کوئی اگر شوہر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے. کوئی اگر کسی کیا کہتے ہیں کہ بڑی آرمی کا سپاہ سالار ہے تو اس کو دیکھے کہ وہ دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی اپنے ماتحتوں کو اور اپنے اندر آرمی کو کس طریقے سے ان کو حکم دیا, اور ان کو کس طریقے سے ان کی رہنمائی کی, ان کی تربیت کی. تو اس طریقے سے تو یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے, تم اسی کی
इत्तिबा करो, इसी की पैरवी करो और दूसरे रास्तों पे मत चलो। तो वो कौन सा रास्ता है ये हम अच्छी तरीके से समझ लें, वो वही रास्ता है जो कुरान का हुक्म है और नबी का फरमान है। और इसी की तफसीर में तशरीह में जो सो एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक सीधी लकीर खींची और उसके आसपास में आड़े टेढ़े लकीरें खींचा, और आपने उस सीधी लकीर के ऊपर छड़ी रखकर कहा कि ये है अल्लाह का सीधा रास्ता जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है। फिर आपने कहा कि ये आजू बाजू में जो आड़े टेढ़े रास्ते हैं ये सारे के सारे सुबुल है, यानी ये दूसरे रास्ते हैं जिनके ऊपर शैतान बैठा हुआ है और वो तुमको गुमराही की तरफ बुलाता है। इनके ऊपर मत चलना और इनके तरफ नहीं जाना, सीधे रास्ते के ऊपर चलना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत करी, व इन हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, कि ये मेरा सीधा रास्ता है, बस उसकी तुम पैरवी करो। तो हमारे लिए तो इतना सिंपल है कि अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन फार्मूला बता दिया, और अल्लाह ताला ने वादा भी कर दिया, अल्लाह ताला ने यकीन दिला दिया कि फमन युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिस किसी ने जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने दर हकीकत में अल्लाह की इताअत की। और फिर दूसरी जगह पे क्या कहा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलु आमालकुम, तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद मत करो। मतलब क्या है कि जो कोई तुम्हारा अमल होगा जिसके बारे में तुम उम्मीद करते हो कि तुमको अजर मिलेगा, तो उसमें ज़रूरी और लाजिम है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं है तो ये लिख के ले रही है, सर्टिफिकेट अल्लाह ताला दे रहा है कि वो हरगिज़, चाहे सारी दुनिया उसको कितना अच्छा अमल बोले, कितना खूबसूरत अमल बोले, सारी दुनिया उसको तारीफ करें, लेकिन वो अच्छा अमल हो ही नहीं सकता है, और वो अच्छा अमल जब नहीं है तो अल्लाह के पास उसका कोई अजर नहीं होगा। तो ये हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, बता दिया कि अमल वही कबूल होगा अल्लाह के पास जिसके ऊपर, जिसमें जो सो अल्लाह की इताअत होगी, रसूल की इताअत होगी। और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, तरक्तुकुम फी अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताब अल्लाहि व सुन्नती, कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़े छोड़े जा रहा हूं, तुम हरगिज हरगिज उस वक्त तक गुमराह, हरगिज हरगिज तुम गुमराह हो ही नहीं सकते हो जब तक कि तुम इन दोनों चीजों को पकड़ के रखोगे। और फिर क्या कहा, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारंटी दे रहे हैं, कुरान में गारंटी मिल रही है आपको कि अल्लाह ताला कह रहा है कि इस रास्ते पे चलो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, कामयाबी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हरगिज हरगिज तुम गुमराह नहीं होगे जब तक कि तुम जो सो इस दोनों को पकड़ के रखोगे। वो क्या है, किताब अल्लाही व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो बेहतरीन तरीके से इतना सिंपल और वाज़ेह जो हमको दीन बता दिया गया, उसके जो सो अहकामात भी बता दिए गए और उसके शराइत भी बता दिए गए कि किस रास्ते पे आप चलोगे तो आपको जो से जन्नत मिलेगी, किस रास्ते पे चलोगे तो आप भटकोगे नहीं, किस रास्ते पे चलोगे तो सीधे सिराते मुस्तकीम पे चलोगे। इतना सब कुछ वाज़ेह होने के बावजूद, सब कुछ अल्लाह ताला जो सो कुरान में वाज़ेह कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह कर दिया, और सहाबा इकराम ने कुरान और हदीस के ऊपर चलते हुए हमारे लिए ज़िंदगी में हमारे लिए नमूना बता दिया। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है, हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, हम जमातों जमातों में बटे हुए हैं, और हमारे पास, हम अपने बाप दादा से, अपने ख़ानदानों में, अपने माशरे में एक तरीक़े को देखे हुए हैं, उस पे चलते रहते हैं। उसके खिलाफ अगर हम कुरान की आयत ला के पेश कर दें, सही हदीस ला के पेश कर दें, सामने से लोग क्या कहते हैं, भाई वो सब हमको पता नहीं, हम तो अपने बाप दादा को ये करते हुए देखे, हमको वो सब तो पता नहीं है, हमारे बड़ों ने तो ये कह दिया, हमारे फलां इमाम साहब ने तो ये कह दिया, हमारे फलां बुजुर्ग तो ऐसा कहते हैं, हमारे मुल्कों में तो ऐसा होता है, वैसा होता है। तो क्या ये दलील हम अल्लाह के सामने पेश कर सकेंगे? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया कि कुरान और हदीस को पकड़ लो तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे, लेकिन आज हमने जो सो किसी ने किसी फिक़ा को पकड़ा हुआ है, किसी ने किसी मौलवी साहब की बात को पकड़ा हुआ है, किसी ने किसी के तरीके को पकड़ा हुआ है, तो क्या हम जन्नत में जा सकते हैं? खुद ही सोच ले। फिर उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक हदीस में आपने कह दिया कि यहूद जो सो 71 फ़िरक़ों में बटे, नसारा 72 फ़िरक़ों में बटे, और मेरी उम्मत ज़रूर बज़रूर 73 फ़िरक़ों में बटेगी, और सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवा इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक जमात के, एक गिरोह के। तो सहाबा इकराम ने पूछ लिया कि वो कौन होंगे जन्नती लोग, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जमात का या किसी फिरके का नाम नहीं लिया, बल्कि आपने कह दिया वह जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे। तो कुरान और हदीस में और इतनी वजाहत हो गई है, जो भी इंसान आज दावा करता है कि हम जन्नती है, जो कोई हम अमल करते हैं, अगर वो नबी और सहाबा का तरीका है तो यकीनन वो जन्नती होंगे, वो नाजिया फिरका होगा। और उसके अलावा जो चाहे जिस जमात में रहने का दावा कर ले, उसका अमल, उसका अकीदा न कुरान और हदीस के मुताबिक ना हो, नबी के तरीके के खिलाफ हो, सहाबा के तरीके के खिलाफ हो, तो वो कभी जन्नत में नहीं जा पाएगा। तो इतना सिंपल फार्मूला है। अब हम देख लें कि हमारे मुल्कों में हमने जैसे 11वीं मनाना शुरू किया, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने 11वीं मनाई थी?
कोई सोचने की बात है। हमने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जो सो ईद मिलादुन नबी और 12 वफात मनाना शुरू कर दिया। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने कोई किया था इस तरीके से? हमने जो सो मुहर्रम में ताज़िए निकालना शुरू कर दिया, हमने फलां काम कर दिया, हमने दरगाहों को, मज़ारों को जो सो इबादत गाहें बना लिया, वहाँ पर जाकर जो सो नज़र व नियाज़ करते हैं, वहाँ पर जाकर सिजदे और तवाफ़ करते हैं। तो क्या ये सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने किया था? हरगिज़ नहीं किया था। तो नबी और सहाबा ने नहीं किया था और वो जन्नती हैं, और हम ये करेंगे तो कैसे जन्नती हो जाएंगे? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे जो चलेगा वो जो से जन्नत में जाने वाला होगा। तो इतना सिंपल है। जो भी अमल करें हम, जो भी अकीदा रखें अपने जहनों में, जो बच्चों को जो हम जो सो किसी बच्चे को कह देते कि यहाँ पे काला टीका लगा दो, नजर बद से बचेगा, कोई तावीज डाल लो, नजर से बचेगा। अब ये अकीदे से ताल्लुक रखने वाली चीज़ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने कभी इस तरीके का अमल किया था? हरगिज नहीं किया था। तो हम अगर करेंगे तो हम जन्नत में नहीं जा सकते हैं। तो बहरहाल हर ऐसी अकीदे की से मामूल ताल्लुक रखने वाली चीज़ हो, या जो सो हमारे अमल से ताल्लुक रखने वाली चीज़ हो, हर हर मामले में जो सो हमको देखना पड़ेगा कि क्या नबी का तरीका क्या था, सहाबा का तरीका क्या था। क्या नबी की ज़िंदगी में खुशी नहीं आई? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में गम नहीं आया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी में खुशियाँ भी आए, गम भी आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जो सो जिस तरीके से शादियाँ किया, ब्याह किया, उस तरीके से करना पड़ेगा। आज हमारे मुल्कों में जितनी भी रस्में रिवाजें हो चुकी हैं, ये जहेज़ लेना और शादी के दिन लड़की वालों को ज़बरदस्ती करके उनसे खाना लेना और बड़ी बड़ी दावतें करवाना, ये नबी का तरीका नहीं है। तो आज हम ये नया तरीका करके हम कैसे जन्नत में जा सकते हैं? उसी तरीके से जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, सहाबा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मरे, मरने पर जो सो ये तीज क्या ज़ियारत के नाम पर, दसवें के नाम पर, चहलुम के नाम पर, बरसी के नाम पर, और इस तरीके से जाके खबरों पे फूलें डालना, और ये सब क्या कहते हैं कि खाना खानी करवाना और जो दावतें करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का तरीका नहीं था, और आज हम करते हैं। तो बहरहाल ये सारे चीज़ों में हमको अपनी हालत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हर हर अमल में जो सो नबी का तरीका क्या था, सहाबा का तरीका क्या था, वो कोशिश करें, वो फिक्र करें, और फिर जब इंसान फिक्र करता है, कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद खोलते जाता है। फिर इंसान को एक एक मामला समझ में आते जाता है। बस इंसान को चाहिए कि जो जो बात जैसे जैसे समझ में आती जा रही है उसको अपनाते जाएं, जो गलत बात है उसको छोड़ते जाएं। यही तो है कामयाबी। यानी जैसे कि कुरान में भी कहा गया है, क्या है, समय ना वो आताना, यानी हो सकता है हम जिंदगी भर गुमराही में थे, गलतियों में थे, दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन आज हमको जो हक पता चलता, जैसे जैसे जो जो बात हक की पता चलती जाती है उसको कबूल करते जाना है, और जो जो उसके खिलाफ है उसको छोड़ते जाना है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने ईमान वालों का, नेक लोगों का वतीरा यही बताया कि वो जब वो कहते हैं समय ना वाताना, हमने सुना और हमने इताअत की, जैसे जैसे हमको हुक्म पता चलते जाता है हम उसके सामने सर झुकाते जाएं, और जो 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 सो गलत साबित होते जाते हैं हमारे अकीदे, हमारे अमाल, उसको छोड़ते जाए। इतना ही सिंपल है। और मकसद क्या है कि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए और कल क़यामत में हमको जन्नत में दाखिला मिल जाए। तो यही तो असल कामयाबी है। इसी के लिए तो दुनिया में अल्लाह ताला ने हमको भेजा है, ताकि हम जो सो दुनिया में आकर अपनी ज़िंदगी को पूरा करते हुए जन्नत को हासिल कर सके, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी को जीकर जन्नत को हासिल कर सके। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम उसकी पैरवी करो और दूसरे रास्तों की तरफ मत चलो, क्योंकि वो तुम्हें और इसका ताकीदी हुक्म दिया जाता है और तुमको भटका देंगे। तो आज हमारी मुसीबत यही है कि हमने जो सो अपने मुल्कों के अंदर जो अपने बाप दादा को, जो अपने बड़ों को एक तरीके पे देखा, उससे हम हटना नहीं चाहते हैं, उससे हम बदलना नहीं चाहते हैं, और उसके ऊपर ऐसे जम के बैठ जाते हैं, और हम समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई गारंटी है, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है कि ये पक्के सीधे रास्ते पे है, जिसकी वजह से हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। जबकि उन्हीं के, हमारे वही बाप दादा के, हमारे बड़ों के जो सो दुनिया के मामले में बहुत सारी चीजें होंगे जो हमने बदल दिया, हमने चेंज कर दिया, हमने उनको पीछे छोड़ दिया। क्यों? कि हम तो दुनिया में जो सो पढ़ लिख कर हम एडवांस हो गए। तो पहले बेचारे जो सो गांव वाले लोग हुआ करते थे, साइकिल चलाया करते थे, धोती पहना करते थे, और बेचारों को तमीज नहीं थी, उनको तो जो सो कुर्ता पैजामा के कुछ और पता नहीं था। आज का मुसलमान क्या है कि दुनिया के सारे लेटेस्ट डिजाइन के, लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनेगा, उसको दुनिया के सारे मोबाइल और मोटरसाइकिल और सब कुछ चलाएगा। अगर नहीं सीखता है तो दीन नहीं सीखता, दीन में अपना बदलाव नहीं लाना चाहता। दुनिया में तो सब बदलाव लाना चाहते हैं, दुनिया में तो सब अपने बाप दादा से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पीछे उन अगर अनपढ़ थे, जाहिल थे, तो उनसे आगे बढ़कर हम अपने आप को बहुत बड़ा दीन पढ़े लिखे बताना चाहते हैं। लेकिन दीन के मामले में क्या हो जाता हमको कि क्यों हम दीन के मामले में, जबकि हकीकत में क्या है कि दुनिया के मामले में अगर आप आगे नहीं भी बढ़ते तो ज्यादा से ज्यादा आपकी दुनिया खराब होती, लेकिन दीन के मामले में अगर हमारे बाप दादा को इल्म नहीं था, उनको समझ नहीं थी, उनके पास जो सो उनको
जो हकीकत पहुंची थी उसके मुताबिक वो अमल कर चुके, वो दुनिया से जा चुके। अब हमको जब हमारे सामने हक बात वाज़ेह आ रही है तो कौन सी चीज़ें जो हमको रोकती है, किस वजह से हम रुकते हैं कि हम हक को कबूल ना करें? क्या हम कल क़यामत में अल्लाह के सामने ये दलील दे पाएंगे कि हमारे बाप दादा तो यही तरीके पे थे, तो हम भी उसी पे चले? तो उस वक्त में फिर अल्लाह ताला हमारे खिलाफ हमारे अमाल को दिखाएगा कि तुम दुनियादारी में तो जो सो अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ चुके थे, फिर दीनदारी में तुमने अपने बाप दादा के तरीके को क्यों पकड़ के रखा? और कहीं पर भी अल्लाह ताला ने ये गारंटी नहीं दिया, किसी इमाम को पकड़ लो, किसी बुजुर्ग को पकड़ लो, किसी वली को पकड़ लो, उनके तरीके पे चलते रहो, तुम जन्नत में चले जाओगे। अगर गारंटी दिया है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने पे दिया है कि अगर तुम ये, बल्कि क्या कहा, यहाँ तक कि कहा कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करेगा दर हकीकत में वही जन्नत में जाएगा, वही जो सो कामयाब है। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करेगा तो उसको कहा कि अपने अमाल को बर्बाद मत करो। तो अगर हमारे अमाल में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं है तो हमारे अमाल बर्बाद और ज़ाय है। तो इससे बचने की ज़रूरत है, और हम जो सो ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ही सीखें, लेकिन जो सीखा उसको समझें, उसको दिल में बिठाएं और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, और यही तो कामयाबी होगी। वरना तो जो सो एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा, सिवाय ये कि हमारे खिलाफ ही हुज्जत कायम हो जाएगी। तो हमको चाहिए कि हम जो सो दीन के बारे में संजीदा हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में गौर व फिक्र करें, कहाँ पर हम जो सो कुरान और हदीस से बहक रहे हैं तो वहाँ वहाँ पर जो सो उन रास्तों को छोड़ें और कुरान और हदीस की तरफ लौट आएँ। सुम्मा आतैना मूसल किताबा, फिर हमने अता किया मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, तमामन नेमत को पूरी करने वाली, अलल लजीना उन लोगों के ऊपर जो कि अहसना जिन्होंने नेक अमल किया, वह तफसीलन और तफसील वाली, लिकुल्ली शैइन हर चीज़ की, वह हुदम व रहमतन और हिदायत और रहमत की चीज़ है, लअल्लहुम ताकि वह बिलिकाई रब्बिहिम अपने रब के मुलाकात के लिए यूमिनून उस पर ईमान ले आए। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसके बाद हमने मूसा को किताब अता फरमाया जो कि तमाम करने वाली, अल्लाह की नेमत को तमाम करने वाली, और उन लोगों को जिन्होंने अपने नेक अमल किया उनके लिए जो सो तफसील बयान करने वाली, हर हर चीज़ की तफसील और हिदायत है, उसमें रहमत है, ताकि लोग जो सो उनको अपने रब से मुलाकात के बारे में यकीन हो जाए, उनको अपने रब से मुलाकात पर या ईमान आ जाए। मतलब क्या है कि जब जो अल्लाह ताला ने तौरात मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल की थी, उसकी भी मकसद यही था कि लोगों को हिदायत मिल जाए, लोग जो अल्लाह से मिलने की मुलाकात को यकीन आ जाए उसके ऊपर, और ये कि उनके लिए उनमें से जो लोग नेक अमल करते हैं उनको अल्लाह की तरफ से तफसील बयान करने वाली और अपनी नेमत को मुकम्मल करने वाली और हिदायत और रहमत का जरिया बनकर सामने आए। वहाजा किताबुन, और ये किताब अनजलनाहु मुबारकुन, हमने उसे नाजिल किया है बाबरकत, फत्तबिऊहु बस इसी की पैरवी करो, वत्तकू और तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम्हारे पर रहम किया जाए। देखें, पहली किताब की मूसा अलैहि सलाम की किताब के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद में कहा वहाजा किताबुन, और ये किताब यानी इस कुरान के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने इसको बाबरकत बना के नाजिल किया है, फत्तबिऊहु बस इसकी पैरवी करो, इसको पढ़कर, इसको रटकर, इसके तिलावत कर कर सिर्फ अजर हासिल करने की कोशिश मत करो, फत्तबिऊहु इसकी पैरवी करो, इसके ऊपर इसके अहकामात के मुताबिक अमल करो। ये है कुरान को नाजिल करने का मकसद। फत्तकू और तो अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो कुरान को नाजिल करने का सबसे बड़ा मकसद क्या था कि इंसानों को उनकी जिंदगियां जीने का अहकामात बयान करें, उनको तौर तरीके सिखाए जाए, ना कि जो सो उसको रट कर उसके सिर्फ आयतें पढ़कर अजर कमा ले, जो आज मुसलमानों ने इतना ही कुछ करना शुरू कर दिया है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कल जुमा है, कल हमारी हफ्तावार छुट्टी होगी, इंशाअल्लाह फिर सनीचर को मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।